नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और मेरे साथ इस वक्त फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं अंशिका त्यागी। क्योंकि कुछ ही समय बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस बार इस बजट में आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। सोने चांदी पर अगर आपकी नजरें हैं कि क्या वो सस्ता होने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। सरकार की किस योजना पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस इस बजट में रहने वाला है, उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अंशिका, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अंशिका, देखिए, बजट से तो वैसे बहुत सारी उम्मीदें रहती है। मिडिल क्लास को तो ऐसा लगता है जैसे कि आज का दिन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबकी नज़रें टीवी पर रहती है। लेकिन हम उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ चीज़ें ब्रीफ कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं सोना चांदी, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो सोने चांदी की अगर मैं बात करूं, अभी पिछले एक महीने से सबसे ज़्यादा बूस्ट मैंने देखा है सोने में भी और चांदी में भी। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो इक्विटी मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उस पर फोकस ना करके, क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के सोने में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। क्योंकि चांदी आज के टाइम में चांदी का इतना डिमांड क्यों हो रहा है? क्योंकि एआई, जो जितने भी एआई बूस्टिंग में है, एआई जितनी भी चिप्स बनती हैं उसमें सिल्वर का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे ईवी सेक्टर आ रहा है, ईवी सेक्टर में भी हर जगह सिल्वर यूज़ होता है। जितने भी बैटरीज वगैरह बनती हैं, ईवी बैटरीज जितनी बनती हैं, उसमें सिल्वर का यूज़ हो रहा है। तो अब इस सिल्वर का डिमांड हाउस होल्ड लेवल पे भी बढ़ रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। पीपल आर थिंकिंग कि स्टॉक में पैसा गिरने के चांसेस है, सोना खरीद लेते हैं। जब सोना महंगा हो गया, लोगों ने सोचा चांदी खरीद लेते हैं। अब क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चांदी का डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है, इसलिए रीज़न है कि प्राइस इतना हाई हुआ। अभी क्या हुआ, एकदम से मार्केट क्रैश हुआ बजट आने से पहले। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि जो जितना भी बूस्ट हुआ था चांदी में, वो इतना एक्चुअली तो नहीं था। तो लोगों ने गेन निकाला और एकदम से एग्जिट कर दिया मार्केट से। बट अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या होने वाला है। मेन क्वेश्चन है, तो चांदी जितना 291 पे पहुंच चुकी है, जो कि 4,05,000 पे पहुंच चुकी थी, अब वापस आके 2,91,000 पे आ चुकी है। वापस से चांदी ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट जितना इजाफा पहले हुआ था 4,05,000 पे, उतना देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस हैं। अगर मैं सोने की बात करूं, तो क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लोगों ने ढूंढने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी सोने का रेट बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना, जैसे एकदम से बूस्ट आया चांदी में, उतना बूस्ट हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पहले इक्विटी जो स्टॉक मार्केट था उससे शिफ्ट हुए सोने पे। सोने पे का प्राइस बढ़ा, उससे शिफ्ट हुए चांदी पे। चांदी का प्राइस बढ़ रहा है, अब वापस से डाउन चला गया, तो लोगों ने अदर कमोडिटीज़ पे, जैसे कॉपर, जिंक, इन पे, और आयरन। इवन द पीपल आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन द आयरन स्क्रैप। अभी मुझे क्या लग रहा है, ये मार्केट में राउंड फिगर लोग घूम रहे हैं, वापस से घूम के लोग इक्विटी पे पहुंचने वाले हैं वापस से फिर। बट लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोगों को सेफेस्ट ऑप्शन लगता है सोना चांदी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल भी रहा है। अपन इंडिया में लोगों में ट्रेडिशन भी रहा है कि अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो सोने चांदी में इन्वेस्ट करो। तो बूस्ट तो रहेगा मार्केट में, लेकिन जितना एकदम से एक महीने में हमें देखने को मिला, उतना बूस्ट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मतलब ग्राउंड लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे, कि उनको सोना चांदी में कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी के रेट में कट कर दे, जो कि जीएसटी का 3% रेट लगता है सोने चांदी पे। तो मुझे ये लगता है कि जीएसटी रेट में तो कट नहीं होगा, बट देयर माइट बी चांसेस कि टैरिफ रेट्स को कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जितनी भी चांदी आती है, उसका 70% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे टैरिफ रेट्स को अगर हम बेनिफिट दे देंगे, तो वहाँ पे चांदी सस्ते होने के चांसेस हैं हम लोग। तो देखिए, ये है सोना चांदी का पूरा ग्राफ कि कैसे वो मिडिल क्लास के लिए आसान हो पाएगा, क्योंकि बजट से यही सबसे बड़ी उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद है टैक्स पेयर्स के लिए। अब क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में हो गया है। हालांकि बहुत लोग शिफ्ट हो गए न्यू टैक्स रिजीम की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें ऐड ऑन करने की बात की जा रही है। तो क्या आपको लगता है आज के इस बजट में कुछ बदलाव होगा न्यू टैक्स रिजीम में? सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसे आपने बोला, लोग बहुत कंफ्यूज है। तो इन बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो न्यू टैक्स रिजीम लोगों को क्या है, बेनिफिट दे रही है कि आपका जितना इनकम है हम उसको पूरे एग्जाम्प्ट कर देंगे, बट आपको कोई जो आपके खर्चे वर्चे उसका डिडक्शन नहीं देंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में सिंपली होता था, आप अपनी इनकम पे स्लैब रेट से टैक्स देते हो और उसमें जो खर्चे आप कर रहे हो उसमें डिडक्शन करते हैं। अब लोगों ने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट किया कि लोग गलत डिडक्शन लेना स्टार्ट, मतलब कि विच इज़ नॉट लीगल, मतलब कि लूप होल्स ढूंढ के टैक्स में उनका डिडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अभी गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे हटाया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से ना, पिछली बार भी उम्मीद थी पूरी कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाया जाएगा, जब नया
डायरेक्ट टैक्स कोड आया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाने के बाद, मतलब कि कुछ अमेंडमेंट करने के बाद डायरेक्ट टैक्स कोड न्यू लेके आएगा, लेकिन अभी फुली तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। धीरे धीरे जैसे फुली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, देयर इज एन चांसेस कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दिया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में पिछली बार ही बड़ा एक इजाफा और बेनिफिट दिया गया है मिडिल क्लास के लोगों को। जो हमारी लिमिट थी उसको बढ़ा के स्लैब लिमिट को 12.75 लाख कर दिया गया था। इस बार ये चांसेस हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देयर माइट बी चांसेस कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि पिछली बार ही इतना बेनिफिट देने के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत इम्पैक्ट हुआ था, और रेवेन्यू गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे लोगों को स्कीम बांटने का फोकस नहीं करना होता। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। फिस्कल डेफिसिट जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो गवर्नमेंट को मेंटेन करना होता है। अगर फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करेगी तो उससे हमारे रुपी डेप्रिशिएशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम इसको इकोनॉमी लेवल पर समझने की कोशिश करें तो 4.4% पिछली बार फिस्कल डेफिसिट को रखा गया था। इस चीज़ को मेंटेन करा गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस बार भी, क्योंकि अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें गवर्नमेंट का, विकसित भारत 2047, तो ये एक विकसित भारत को फोकस करते हुए इस बार आएगा। तो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है अवेलेबल, सरप्लस में इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च हो। तो इस बार का बजट मुझे थोड़ा लगता है कि नॉमिनल रहने वाला है। टैक्स स्पेसिफिक के लिए कुछ छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम पे शायद फोकस कर लिया जाए, शायद, दो गवर्नमेंट का फोकस उधर है नहीं, शायद कर लिया जाए, क्योंकि पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा फोकस किया। तो देखिए, आज की शुरुआत ही 6% डाउनफॉल सोने में हुआ है और 10% डाउनफॉल सिल्वर में हुआ है। ये कहीं ना कहीं जिन लोगों की पहुंच से दूर हो रहा था उनकी पहुंच के पास जा रहा था। दो महत्वपूर्ण चीजें जिस पर आपकी नजरें थी उस पर हमने फोकस किया। अब क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और आपको समझ आ जाएगा कि आज के इस बजट में पहली चीज में आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। नमस्कार।